my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 19 है जो आपको सैटरडे को स्कूल से दी जाएगी, यानी 21 अगस्त को आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज का हमारा विषय है मानचित्र कार्य। आज आपको मानचित्र में कुछ चीज़ें फिल करनी है और आपको इसके लिए मानचित्र खरीद के लाना होगा। दिए गए मानचित्र के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में या वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो मानचित्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र और भौतिक मानचित्र। अब यहाँ पे आपको राजनीतिक मानचित्र लेना है और इसमें यहाँ पे जो दी गई चीज़ें हैं इनको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम किसे दर्शाएंगे? केरल राज्य को दर्शाएंगे, फिर चंडीगढ़ को दर्शाएंगे। इसके बाद हमें क्या दर्शाना है? मानक यामोतर, अरावली पर्वत। इसके अलावा आपको पूर्वी घाट बताना है, केटू बताना है, अनाईमुड़ी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, कोकण और कोरमंडल तट। इन सभी चीज़ों को आपको अपने मानचित्र पे दर्शाना है। तो पहले मैं आपको यहीं पे दर्शा के दिखाऊंगी, इसके बाद फिर आपको एक फील्ड मैप दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप अपना जब मैप लाएंगे तो अपने मैप को फिल कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हमें बोल रहा है कि जो समय मानक रेखा है, तो जब आप समय मानक रेखा को जब बनाएंगे तो मैप को थोड़ा ऊपर करिए। तो जो समय मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसे हम टाइम जोन कहते हैं। तो टाइम जोन है वो हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वो आपकी उत्तर प्रदेश से, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ से होते हुए इस प्रकार जाती है, ठीक है। इस राज्य में आएगी, झारखंड में आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे टच करेगा और यहाँ पे 5 राज्यों में, 1 स्टेट, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट से। तो ये हमारी क्या होती है? टाइम जोन होती है, टाइम वाली जो लाइन है वो है। इसके अलावा आपको लोकेट करना है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इस प्रकार से हमारी, इस प्रकार से, तो ये हमारी कर्क रेखा को आपको दर्शाना है, ठीक है। अभी मैं सारा आपको फिल करके दिखाऊंगी। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी थोड़ी लोकेशन बता रही हूँ कि केरल को दिखाना है। तो केरल कहाँ है हमारा? ये देखिए, ये जो आपका राज्य है ये आपका क्या है? ये केरल है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिखाना है? थोड़ा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा के फिर आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट, अनाईमुड़ी। तो अगर आप देखोगे तो पूर्वी घाट क्या होता है? इधर जो हमारा है ये पूर्वी घाट है, ये हमारा हो जाता है पूर्वी घाट और इधर हमारा पश्चिमी घाट होता है। इसके अलावा कोरमंडल तट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोरमंडल तट, ठीक है। इसके अलावा आपको और दिखाना है, तो चलिए सारा मैप मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ कैसे आप कॉपी में करोगे। कि यहाँ पे हमने मैप को फिल कर लिया है। अब मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप कर्क रेखा को बना लेंगे। कर्क रेखा यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड आपका, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरीके से होते हुए आपका, और फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को टच करते हुए ये जो लाइन है ये आपकी क्या है? ये है आपकी कर्क रेखा। तो पहले आप कर्क रेखा को बना लोगे, इंडिया के मिड से जाती है। इसके बाद ये आपकी क्या है? समय रेखा है, जिसे आप मानक यामोतर के नाम से जानते हो। तो इसको हमने कैसे दर्शाया है? मानक यामोतर, ठीक है। इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद आप एक एक चीज़ को दर्शाओगे। सबसे पहले हमारा जो K2 है, जिसको आप K2 कहते हो या फिर इंग्लिश में इस तरीके से K2 पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जम्मू में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है K2, ये यहाँ पे आपका आएगा जम्मू में K2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है K2। इसके बाद चंडीगढ़, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा डॉट है ना, जब आप हिमाचल के बाद ये देखिए पंजाब और दिल्ली, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये छोटा सा डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, ओके। चंडीगढ़ के बाद फिर नीचे चलते हैं, आपको अरावली पर्वतमाला दिखाना है। तो ये जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके और इसको आप अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी कुछ श्रृंखला दिल्ली तक आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला बनाने के बाद यहाँ पे आप लोग ये है आपका जो बिहार में आपका यहाँ पे आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इस लोकेशन में आपको दर्शाना है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके बाद हमारा ये है मालवा का पठार, गुजरात में। ये है मालवा का पठार कहाँ पे है? ये रहा गुजरात में, ठीक है, मालवा का पठार। इसके बाद हमारा है यहाँ पे कोकण तट, ठीक है, कोकण
कोंकण तट, तो यह आपका क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। इसके बाद आपको अनाई मुड़ी दिखाना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनाई मुड़ी, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, तो ये आपका क्या है, अनाई मुड़ी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लोगे, ये मैंने केरल आपको ऊपर भी दिखाया था, ये है आपका केरल, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोरमंडल तट है, यहाँ पे आपका क्या है, कोरमंडल, ऐसे लिखेंगे कोरमंडल तट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फिल करना है कोरमंडल तट। तो ये पूरा आपका मैप है, इसको आपको फिल करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और जूम आउट करके अच्छे से मैप को फिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से एक ना एक चीज़ ज़रूर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो और ऐसे भी पूछ सकता है कि किस स्टेट में, छोटा नागपुर का पठार तो किस स्टेट में, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या मोतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से फिलअप करना है। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।